नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्थ पाठ है हमारा हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ होता है हास्य, हंसना, बाल बच्चे, कवि कवियों का सम्मेलन, कि छोटे बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ के बारे में जानते हैं, शब्दार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसके शब्दार्थ, जिनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आधा, आधा का अर्थ होता है नीचे। कोलाहलम, कोलाहलम का अर्थ होता है शोर। काव्यहंत्रम, काव्य को नष्ट करने वाले। ठीक है, कालयापका, कालयापका होता है समय को, काल होता है समय, यापका का अर्थ हुआ समय को बर्बाद करने वाले। धनुर्धरा, धनुर्धरा होते हैं श्रेष्ठ, अग्रणिम। एही, एही का अर्थ होता है आइए या आए। करतल ध्वनि, करतल, कर बोलते हैं हाथ को, और तल, तल हाथ का जो तला होता है, मतलब हाथ की हथेली। करतल ध्वनि तो हाथ की ध्वनि, जिसको जो तालियों से। ठीक है, अरस्की, अरस्केभ्य, अरस्केभ्य होता है नीरस जनों को। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपने। मादृशा, मादृशा का अर्थ होता है मेरे जैसे। ठीक है, हस्त लाघवम, हस्त होता है हाथ, लाघवम सफाई, तो हाथ की सफाई। तुंदस्य, तुंदस्य का अर्थ होता है तोन, अपतार्यम होता है फेरता हुआ, तोन मतलब पेट। ठीक है, तो ये तो थे इसके शब्दार्थ। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पाठ का नाम है हास्य कवि बाल सम्मेलन, की छोटे बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका है विविध वेशभूषा धारणया चत्वारः बालका। विविध मतलब अलग अलग, वेशभूषा मतलब कपड़े पहने हुए। ठीक है, चत्वारा, चत्वारा चार, बाल कवि, बाल कवि जो थे मंचस्य, मंच के, मंच मतलब स्टेज के ऊपर, ऊपरी उपविष्टा, ऊपर बैठे हुए थे। तो जो चार कवि थे वो अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए मंच के ऊपर बैठे थे। आधा, आधा का अर्थ हमने पढ़ा नीचे। श्रोता, नीचे जो है श्रोतागण जो थे वो हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुकता, उत्सुक, संति, संति का अर्थ होता है। तो जो श्रोता जो गण, नीचे जो श्रोतागण बैठे हुए थे वो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक थे। और कोलाहलम चो कुर्वन्ति, कोलाहलम का अर्थ होता है शोर, तो वो क्या कर रहे थे, तो शोर कर रहे थे। और कोलाहलम चो, चो का अर्थ होता है और। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, नीचे बैठे हुए थे और शोर कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे फोटो भी दिखाई दे रहा है कि नीचे जो है श्रोतागण बैठे हुए हैं। संचालक, संचालक जो होता है वो एंकर, जो स्टेज पे एंकर इसको संचालन करता है। ठीक है, प्रोग्राम को, वही संचालक, संचालक कहा। अलम कोलाहलन, अलम होता है बस, कोलाहलन की बस अब बंद करो, अपना शोर जो है वो बंद करो। अध्य परम हर्षस्य, अध्य का अर्थ होता है आज, परम बहुत, हर्षस्य हर्ष खुशी। अप्सरा यत अस्मिन, कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। अस्मिन काव्य, क्योंकि अस्मिन काव्य सम्मेलन काव्य हंत्रणाम काला पश्चात, कि आज जो है वो हमारे कवि सम्मेलन में काव्य हंत्रण, काव्य को नष्ट करने वाले, और काल यापकाश्य, और काल समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के हास्य कवि, हास्य कवि धनुर्धर, जो हास्य कवि धनुर्धर है, श्रेष्ठ जो है हास्य कवि में, वो हमारे पास यहाँ पे आए हुए, समगता आए हुए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना, की हाथ तालियों से, करतल ध्वनिना का अर्थ हमने पढ़ा था तालियों से। आइए तालियों से, वयम एशाम स्वागतम कुरु, आइए हम सब तालियों से इनका स्वागत करें। गजधर, तो अब देखो सभी जो है उनका स्वागत करते हैं। तो अब गजधर, चार कवि में से पहले कवि जो है वो गजधर जो है वो कवि आ रहा है, उसका नाम है गजाधर, गजाधर कवि आता है। ठीक है, स्टेज पे आता है। सर्वेभ्यो रसिकोभ्यो, कि सर्वेभ्य सभी, कौन, रसिक्यो, रसिक कवि, रसिक को नमो नमः, कि सभी जो अरसिक हैं, जो नीरस जन हैं, उनको मेरा प्रणाम। प्रथम ताबत, प्रथम ताबत सबसे पहले। अहम, आधुनिक वैद, कि सबसे पहले मैं आधुनिक वैद। ठीक है, गजधर अपनी कविता सुना रहा है, तो रहा है
कि सबसे पहले मैं आधुनिक कवि उद्देश्य स्वयं काव्य श्राव्यति की सबसे पहले मैं आधुनिक कवि के ऊपर सबसे पहले मैं आधुनिक वैद के ऊपर अपनी कविता सुनाऊंगा। ठीक है, वैदराज नमस्तोभ्य, वैदराज की है, वैदराज तुम्हें नमस्तोभ्य कि तुम्हें मेरा प्रणाम है। यमराज सहोदरव कि तुम तो यमराज सहोदरम, तुम तो यमराज के सहोदरम होता है भाई, सगे भाई, तुम तो यमराज के सगे भाई लगते हो। ठीक है, यम अस्तु हरती, यम अस्तु, यम जो है वो हरती, किसको हरता है, किसको हरण कर लेता है, प्राणानाम, कि यम जो है वो तो सिर्फ प्राणों को ही हरता है। वैद प्राणाम ध्यानम च, और वैद जो है प्राणान, ठीक है, प्राण जीवन और धनानी की वैद जो है वो प्राणों को भी हर लेता है और धन को भी हर लेता है। ठीक है, इसका गजाधर जो है वो अपनी कविता सुनाता है वैद के ऊपर, आधुनिक वैद जो है उनके ऊपर सुनाता है। तो वो बोलता है कि वैद जो है वो मेरे को यमराज का भाई लग रहा है। ठीक है, पर यमराज जो है वो सिर्फ प्राणों को ही हरता है। ठीक है, परंतु जो वैद जो होता है वो तो प्राणों को भी हर लेता है और हमारे धन को भी हर लेता है। सर्वे उच्चे हसंती, और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा कभी आता है कालांतक। अब कालांतक जो होता है, कालांतक जो काल सबसे बना है यमराज। ठीक है, इसका अर्थ हुआ यमराज। अरे वैदस्तु सर्वत्र, कि बोलता है अरे वैदस्तु, वैद तो सर्वत्र जगह पाए जाते हैं, परंतु ना ते मादृशा, परंतु ना मेरी तरह कुशला, किसमें कुशल, जनसंख्या निवारण, जनसंख्या को कम करने में। ठीक है, यमराज बोल रहे हैं कि वैद तो सारी जगह पाए जाते हैं, हर जगह आपको वैद मिल जाते हैं, परंतु मेरी तरह जो है वो संख्या के निवारण में, संख्या को कम करने में तो आपको बहुत कम मिलेंगे। ममपि काव्य, ममिपि मेरा काव्य, इदम श्रोता, मैं भी अपना काव्य सुनाता हूँ, मेरा काव्य भी सुनिए। क्या बोलता है अब अपने काव्य में, चिंता प्रज्वलिता दृष्टा, चिंता मतलब जलती हुई जो चिंता होती है, प्रज्वलिता जलती हुई उसको देख करके, चिता को जो जलती हुई को देख करके, वैद्यो विस्मृता, वैद जो है विस्मृता, आश्चर्यचकित हो जाता है। नहीं गतो ना में भ्राता, नहीं गतो गया, नहीं गया कौन, ना मैं भ्राता, ना तो मैं गया और ना मेरा भाई गया। कस्मे हस्त लाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है। ठीक है, कालांतर जो जलती हुई चिता को देख करके सोच रहा है कि ये किसके हाथ की सफाई है, ना तो मैं गया, यहाँ पे जो ये आदमी जो है इसकी चिता चल रही है, यहाँ पे ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है, किसने उसके प्राणों को हरा होगा। सर्वे पुनः हसंती, और सभी फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है, अब तीसरा कवि जो है वो तुंदिल जो है वो आता है, तुंदिल मतलब मोटा सा, तुंदस्य ऊपरी हस्त आप्तर्यम, तुंदस्य होता है पेट। ठीक है, तो पेट के ऊपर अपना हाथ फेरता हुआ, हस्त होता है हाथ, आप्तर्यम होता है फेरता हुआ, तो वो अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ स्टेज पे आता है। तुंदस्य अहम होयो, और बोलता है कि मैं तुंदुल हूँ। मम अपि इदम, मेरा भी काव्यम श्रुताम, कि मेरा भी काव्य सुनो, मेरी भी रचना सुनो। जीवने धार्यते चा, और जीवन धार्यताम, धारण करो, और मेरा भी काव्य सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ठीक है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। परा, क्या बोलता है वो, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परा अन्न जो होता है पराया अन्न, प्राप्त करके दुर्बुद्धि, कि दूसरे लोगों से अन्न प्राप्त करने में शर्म मत करो। ठीक है, लज्जा मत करो। माँ शरीरे दयाम कुरुम, और उससे प्राप्त जो भी अन्न उनसे प्राप्त होगा उसमें अपने शरीर के ऊपर दया नहीं करनी है। माँ शरीरे, अपने शरीर के ऊपर दया नहीं करनी है, मतलब जो भी मिलेगा वो खाते जाना है। ठीक है, दूसरों से अगर कुछ भी मिलता है आप लोगों को, दूसरों से जो भी अन्न मिलता है उसको खाते जाइए, अपने शरीर के ऊपर दया नहीं करनी है। परा अन्नम दुर्लभ लोके, क्यों, क्योंकि पराया अन्न जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है, कि दूसरों लोगों से अन्न जो है प्राप्त करना है
कि खाने के लिए कोई चीज प्राप्त करिए बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। श्री रानी पुनः पुनः, शरीर तो वो दोबारा दोबारा मिल जाते हैं, ठीक है। तो कभी बोल रहा है, तुंदुस बोल रहा है कि दूसरे लोगों से जो भी खाने के मिलते हैं उसको खाते जाइए, अपने पेट की चिंता मत करिए, अपने शरीर की चिंता मत करिए, ठीक है। क्योंकि दूसरों से जो है भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमें शरीर तो मिल जाएंगे, बार बार मिल जाएंगे। सर्वे पुनः हटासन कुर्वंती, और सभी फिर जोर जोर, हटासन होते जोर जोर से, ठीक है, हटाके मारते हुए, तो सभी फिर जो है वो हटाके मारते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब चौथा कभी आता है चवार्क, चवार्क आता है, बोलता है आम आम, आम का अर्थ होता है हाँ, आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, कि शरीर का पोषण करना सर्वथा हमेशा उचित में, कि शरीर का पोषण करना जो है हमेशा उचित ही है, ठीक है, कि अपने शरीर का पोषण करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन ना अस्ति, ना हो, यदि धन ना हो, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थम एव भोक्त्यम, तदा कि अगर हमारे पास धन नहीं भी है, पैसे नहीं भी है, फिर भी हमें जो है ऋण, दूसरों से उधार लेकर के पौष्टिक पदार्थों का, कि हमें दूसरों से उधार लेकर के स्वादिष्ट चीजों का, स्वादिष्ट चीजें खानी चाहिए, ठीक है। कि वो बोल रहा है कि हमें अपने शरीर का पोषण, हाँ बोल रहा है कि ठीक है, जैसे हमें तुंदुल ने बोला कि हमें अपने ही शरीर का ध्यान रखना चाहिए, तो वैसे ही बोल रहा है कि हाँ अपने शरीर का तो ध्यान रखना चाहिए। अगर धन नहीं होगा तो दूसरों से ऋण ले लेंगे, ठीक है, और अपने भोजन, अपने शरीर का पोषण करेंगे। तथा तथापि चबारकम कवि, और चबारक कवि कहते हैं याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, याव जीवेत कि जब तक जियो, सुखम सुख से जीवेत कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर के, घृतम, घृतम होता है घी, पिबेत कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के ही घी पियो। श्रोतागण, अब श्रोतागण बीच में बोलते हैं तरही ऋणस्य प्रत्यार्पण कथम, तो तरही, तो उस ऋण को कौन चुकाएगा, ठीक है। ऋणस्य प्रत्यार्पण होता है वापस भी करना, कि उस ऋण को वापस कैसे करेंगे, ठीक है, कि दूसरों से ऋण लेते जाएंगे, दूसरों से उधार लेते जाएंगे और अपने शरीर का पोषण करते जाएंगे, तो उस ऋण को वापस कौन करेगा, उनके पैसे कौन वापस करेगा। चवार क्या बोलते हैं, श्रूयता मम अपविष्टम काव्यम, कि सुनो मम मेरा, अपविष्टम, अपविष्टम मतलब बचा हुआ, काव्यम की सुनो मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनो। घृतम पीतवा, घृतम घी, पीतवा पी करके, श्रम कृतवा श्रम करो, मेहनत करो, कि घी पी करके मेहनत करो। ऋणम प्रत्यप्रतेन जना, कि ऋणम प्रत्यपरेन जना, और उसके बाद घी पियो, पहले घी पियो, घी को पी करके मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद लोगों का उधार वापिस कर दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेता, काव्य पाठ से उत्प्रेतित एक बालको अपि, एक बालक जो नीचे बैठे हुए थे, श्रोतागण थे, उसमें से काव्य पाठ से, ये काव्य पाठ सुन करके उससे उत्प्रेरित होकर के एक बालक जो है अंशु कविता, अंशु का अर्थ होता है तभी रचना, तभी की हुई, मतलब उसी टाइम की हुई उसने रचना, पहले नहीं बनाई थी। अंशु कविता रचती, उसने भी एक तत्कालीन रचना की, काव्य की रचना की। हास्य पूर्वक च श्रावणति, और हास्य पूर्वक उसको सुनाता है, ठीक है। नीचे अब 4 कवियों की हो गई बारी, तो आप जो है एक नीचे से जो है बच्चा, एक और बच्चा वो खड़ा होकर के आ गया, ठीक है। चलिए अब बालक वो क्या कविता सुनाता है, श्रूयताम श्रूयताम वो, सुनो सुनो, अरे ममपि काव्यम, ममपि मेरा काव्य भी सुनो। गजधरा कवि चैत तंदुल, गजधर कवि च और तंदुल भोजन लोलपम, कि भोजन के लालची तंदुल को, गजधर कवि को, भोजन के लालची तुंदिल को, कलांतर कवि को तथा वैद चवारक को, ठीक है। च नमाभ्यम, कि मेरा नमस्कार, ठीक है, कि वो सभी कवियों के नाम देता है, कि गजधर कवि को, तुंदिल जो भोजन का लालची कवि है उसको, कालांतम को, कालांतक को, और वैद को, वैद चवारक को मेरा नमस्कार। काव्य श्रुत्वा हा हा हा, और अपना काव्य वो है जो सुनाता है, श्रविता सुनाता है, हा 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 इति कृत्वा, हा हा करके, और कृति हस्तवा, और सभी जो हैं वो हंसते हैं। अन्य
च अपि हसन्ति सर्वे गृह गच्छन्ति। और इस तरह से उसका काव्य सुनते हुए अन्य लोग जो है वो नीचे जो श्रोतागण बैठे हुए हैं वो भी हंसते हैं और सभी अपने घर को चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज 4th चैप्टर 7th का, तो जिसमें आपने देखा कि सभी कवि कैसे अपने अपनी बारी बारी से अपनी कविता हंसाने वाली कविता सुनाते हैं। धन्यवाद छात्रों।